पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह कह रही है कि पवन सिंह मुझे मेंटली इतना ज्यादा परेशान करते थे, इतना ज्यादा मेंटली हैरेस करते थे कि एक बार मैं पवन सिंह की वजह से परेशान होकर 16-18 नींद की गोली एक साथ खा गई थी। इतना ही नहीं, पवन सिंह के व्यवहार का खुलासा करते हुए ज्योति सिंह ने अपने एक निजी इंटरव्यू में यह भी बताया कि पवन सिंह हमको कई बार मरने के लिए उकसाते थे। यानी ज्योति सिंह साफ-साफ अपने इंटरव्यू में ये खुलकर कहती है कि पवन सिंह रैंडम कहीं से आते थे और हमेशा हमको कहते थे कि तुम यहाँ से कूद के मर जाओ। अच्छा, यहाँ से नहीं, वहां से कूद के मर जाओ। मतलब इस तरीके से पवन कह के बार-बार ज्योति सिंह को मेंटली परेशान करते थे और पवन की इन्हीं आदतों से परेशान होकर ज्योति सिंह कह रही हैं कि पवन की इन्हीं सारी बातों से मैं इतनी ज्यादा परेशान हो जाती थी कि मैं नींद की ढेर सारी गोली एक साथ एक बार खा गई थी। और पवन सिंह के बारे में उनकी पत्नी ने यह भी कहा कि आप पवन सिंह का हिस्ट्री उठाकर देख लीजिए, पवन सिंह जिस भी लड़की के साथ रहे हैं उसकी जिंदगी बर्बाद करके रख दिए हैं। खैर, अपने पति पवन सिंह के बारे में ज्योति सिंह और भी बहुत कुछ राज की बातें बताई हैं जो हम आपको आगे के वीडियो में विस्तार से बताएंगे, लेकिन उससे पहले नमस्कार, मेरा नाम है डॉली पांडे, मेरे साथ है कैमरामैन विशाल और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। ज्योति सिंह कह रही है कि शादी के बाद जब पवन सिंह अक्षरा सिंह के साथ रहते थे, उस वक्त वो अक्षरा सिंह के साथ होकर मुझे वीडियो कॉल करके अक्षरा सिंह को दिखाते थे और मुझे कहते थे कि तुम अक्षरा को दीदी बोलो। उसके बाद जब ज्योति सिंह से रिपोर्टर पूछता है कि आप एक पत्नी होने के बावजूद ये सब बर्दाश्त कैसे करती थी? क्या आप कभी पवन सिंह से अक्षरा सिंह के बारे में कुछ नहीं पूछती थी, या आप कभी कोई पवन सिंह से सवाल नहीं करती थी? तो ज्योति सिंह बताती हैं कि जब भी मैं पवन सिंह से अक्षरा सिंह से जुड़ा कोई सवाल करती थी, तो पवन सिंह हमेशा कहते थे कि हम फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोग हैं और फिल्म इंडस्ट्री में ये सब चीजें तो होती रहती हैं, हम लोगों के लिए ये सब आम बात है। ज्योति कहती हैं कि पवन सिंह हमेशा मुझसे कहते थे कि घर के लिए तुम हो ही, लेकिन एक इंडस्ट्री में भी होनी चाहिए। ज्योति सिंह से जब पूछा जाता है कि पवन सिंह जब आपके साथ दुर्व्यवहार करते थे या गलत तरीके से आपसे पेश आते थे, तो पवन सिंह के परिवार वालों का उस वक्त क्या सपोर्ट रहता था, उनके घर वाले क्या कहते थे, उनका क्या रवैया रहता था? क्या पवन सिंह के घर वाले आपका सपोर्ट करते थे या पवन सिंह का सपोर्ट करते थे? या फिर वो लोग आपका पक्ष लेते थे या फिर वो लोग पवन सिंह की गलतियों पर पर्दा डालते थे? तो ज्योति सिंह ने कहा कि पवन सिंह की बात शुरुआती दिनों में खूब अच्छी थी। वो खूब मेरा सपोर्ट करती थी। स्टार्टिंग में वो मेरा पक्ष लेती थी, मेरे मेरे पक्ष में बोलती थी, लेकिन धीरे-धीरे वो भी मुझे दबाने लगी। ज्योति सिंह बताती हैं कि जब भी मैं पवन सिंह को किसी चीज़ के लिए रोकती थी, टोकती थी या उनसे कुछ भी सवाल करती थी, तो पवन सिंह की माँ मुझे हमेशा ऐसा करने से मना करती थी। वो चाहती थी कि पवन सिंह मेरे साथ जो कुछ भी कर रहे हैं, मैं उसको बर्दाश्त करूँ, चुपचाप सहूँ, वरना पवन सिंह ये कर देंगे, वो कर देंगे। लेकिन वो सारी चीज़ें मेरे बर्दाश्त के बाहर होती थी, इसलिए मैं उन सबके खिलाफ आवाज़ उठाती थी और उन सब का विरोध करती थी। ज्योति बताती हैं कि अगर मैं पवन सिंह के मिसबिहेव को बर्दाश्त करती, चुपचाप सुनती, सहती, तो हम लोगों का रिश्ता कभी खराब नहीं होता। आज बात तलाक तक नहीं पहुँचती, लेकिन चीज़ें खराब इसलिए होने लगी क्योंकि मैंने सुनना बंद कर दिया, सहना बंद कर दिया, मैंने आवाज़ उठाना शुरू किया। ज्योति बताती है कि पवन सिंह कई बार उनको मारने-पीटने भी आते थे, लेकिन ज्योति पवन सिंह को हमेशा धमकी देती थी कि अगर वो ज्योति सिंह को गलती से भी छुए या एक थप्पड़ भी मारे तो ज्योति सिंह पुलिस बुला देंगी, और अगर पुलिस आती तो पवन सिंह की बदनामी हो सकती थी। इस डर से भी पवन सिंह रुक जाते थे। कहने का मतलब है कि अगर ज्योति सिंह की जगह कोई और सीधी-सादी लड़की होती जो पवन की इन सारी गलत आदतों को झेलती, बर्दाश्त करती, तो शायद आज बात कभी तलाक तक नहीं पहुँचती। लेकिन ज्योति सिंह बर्दाश्त करने वाली लड़कियों में से नहीं थी। उनको पवन सिंह का दारू पीकर गाली-गलौज करना, मार-पीट करना, शादी के बाद भी अलग-अलग लड़कियों के साथ अवैध, नाजायज़ संबंध बनाकर रखना, ये सब उनको पसंद नहीं आता था। इसलिए ज्योति सिंह पवन सिंह को रोकती थी, टोकती थी, ऑब्जेक्शन करती थी और ज्योति की यही सारी आदतें पवन सिंह को अच्छी नहीं लगती थी। खैर, ये सब तो ठीक है, लेकिन ज्योति सिंह से जब पूछा जाता है कि अब आप आखिर चाहती क्या हैं? आप लोगों का तलाक मामला कोर्ट में चल रहा है। आप पवन सिंह के साथ रहना चाहती हैं या पवन सिंह से हमेशा के लिए आप अलग होना चाहती हैं? तो ज्योति सिंह ने बहुत खुलकर कहा कि देखिए, अगर अपने घर वालों की इज़्ज़त की बात आती है, तो मैं पवन सिंह के साथ रहने को तैयार हूँ, ताकि मेरे घर वालों की, परिवार वालों की, पापा की समाज में बदनामी ना हो और उनकी इज़्ज़त बची रह जाए, मेरे पापा पर कोई हँसे ना। लेकिन एक इंसान के तौर पर मैं पवन सिंह के साथ कभी रहना पसंद नहीं करूँगी, क्योंकि एज़ अ ह्यूमन पवन सिंह मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। पवन सिंह एक अच्छे इंसान नहीं है। बाकी इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं नए वीडियो में। धन्यवाद।